हेलो दोस्तों, एयरफोर्स फेज़ 2 के रिगार्डिंग आज हम आपके सामने आए हैं और हमारा एक छात्र है, साथ में हमारे डायरेक्टर साहब हैं कैप्टन बलबीर और बलवान बुरा जी एक्स NSG कमांडो, और मैं तो हर वीडियो में आपके सामने आता रहता हूं, संदीप लांबा, मुझे आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेन जो आपसे मिलने का जो अवसर है वो है प्रतीक फोगाट। जिस वक्त ये शंकराय गुरुकुल नहीं था उस वक्त से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतीक, और इन्होंने फिर एयरफोर्स फेज़ 2 की तैयारी उस वक्त की थी हमारे साथ जब ये गुरुकुल नहीं था, क्योंकि जैसे कि हमने आप जानते हैं 1 साल हुआ है गुरुकुल को, लेकिन उससे पहले जो एयरफोर्स का बैच था उसमें ये थे और अभी ये ट्रेनिंग करके 26 दिन की छुट्टी आए हैं। तो आज इनका कॉल आया था तो हमने सोचा चलो इनका अनुभव भी आपको शेयर करवा दें, क्योंकि इन जैसे जब ये मुझसे मिला था तब कुछ और था, अब ये ट्रेनिंग करके आ चुके हैं, अब कुछ और है साहब। आप इसके फेशियल एक्सप्रेशन से देख भी सकते हैं। तो ज़्यादा जो है डायरेक्टर सर से आप एक बार बातचीत करिए और फिर धीरे धीरे हम प्रतीक के अनुभव, एक्सपीरियंसेस, ट्रेनिंग में कैसा रहा, फेज़ 2 की तैयारी इन्होंने कैसे की, क्या क्या इन्होंने सीखा और उस यूनिफॉर्म में आने के बाद कैसी फील आती है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो कैप्टन बलबीर सर जो हमारे शंकराय गुरुकुल के डायरेक्टर हैं, सबसे पहले हम इनके विचार लेते हैं एक बार प्रतीक की सक्सेस को लेके। सर, बलबीर सर। हम प्रतीक पे हमें बहुत गर्व है। ये हमारे शंकराय गुरुकुल के खुलने से पहले के हमारे स्टूडेंट हैं, जो कि लांबा जी के स्टूडेंट थे, और लांबा जी ने इनकी तैयारी करवाई थी और ये सक्सेस हुए। और इनके जैसे अनेक बच्चे थे जो कि सक्सेसफुल होकर गए हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। ट्रेनिंग करके बहुत सारे लोग आए हैं, जिनमें से ये एक हमारे पास लांबा जी से मिले आकर, और इनकी इच्छा थी तो हमने भी ये समझा कि इनका जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ, लांबा जी के साथ और एयरफोर्स के साथ छोटा सा जो एक्सपीरियंस ट्रेनिंग का ये लेकर आए हैं, इनके विचार साझा करेंगे और आपको जिससे कि थोड़ी और कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी, थोड़ा इनके कॉन्फिडेंस से, थोड़ी इनकी नॉलेज से कुछ चीज़ें आपको और पता चलेंगी, लांबा जी के बारे में भी, गुरुकुल के बारे में भी और एयरफोर्स के बारे में भी ऑफ कोर्स। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले फोगाट के ही विचार हम जान लेते हैं। चलिए फोगाट जी, आप अपने विचार शेयर कीजिए दर्शकों के साथ। थैंक यू सर, जब मुझे आज यह मौका मिला बोलने के लिए। सबसे पहले तो जय हिंद सर, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आज मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ तो कुछ बताने के लिए आया था, तो सर ने कहा था चलो आज आपसे कुछ पूछते हैं। थैंक यू सर। प्रतीक, मुझे 2-3 मोटी मोटी बातें जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके मैं बिहाफ पे आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे अक्सर बच्चों के मन में है ना, क्योंकि हरियाणा वालों, हम सब हरियाणा से हैं, तो हरियाणा वालों के मन में एक बात रहती है कि भाई इंग्लिश वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है कितनी है, और उसको किस तरीके से आपने वो टेक किया, किस तरीके से GD प्रिपेयर किया, एक बार उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हम क्या बच्चे जानना चाहते हैं, हमने तो साथ मिलकर तैयारी की है। यस सर। तो सर, जो आपका क्वेश्चन था कि इंग्लिश कंपलसरी है, सर वहाँ पे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ जो सर आएंगे वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो सिर्फ ये चीज़ देखते हैं भाई आप में कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। आप अगर कल को कोई अफसर आपसे पूछे तो आप उसके सामने क्या जवाब दे सकते हो, यही सबसे ज़्यादा काम होता है सर वहाँ पे। और जब हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी फेज़ 2 की, उस दौरान आपके बैच में कितने बच्चे थे, कितने सेलेक्ट हुए, थोड़ा एक बार बताइए बच्चों को उसके बारे में। ये सर, मैं पहले एकेडमी में पढ़ाया करता, वहाँ पे सर पढ़ाया करते संदीप लांबा सर। उस टाइम हमारा 50 जनों का बैच था, जिनमें से 46 जने वहाँ से पास आउट हुए थे, जिनका सिलेक्शन हो गया था इंडियन एयरफोर्स में। 2 जने बस वहाँ से वो हुए थे, आउट हो गए थे, 3 जने फिजिकल में रह गए थे। तो अप्रोक्स 47 में से 45 जने हम पास आउट हो गए थे और आराम से वहाँ से GD क्लियर कर गए थे। सर, ये जो है जैसा कि प्रतीक ने बताया 50 में से 46 थे और एकेडमी में थे। प्रतीक मेरे साथ तैयारी करता था। उसके बाद फिर कैप्टन बलबीर सर ने जो सेटअप तैयार किया है यहाँ पे शंकराय गुरुकुल जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें हमारे साथ बलवान बुरा जी भी हैं, एक्स NSG कमांडो,
तो उसके बाद हमने ये सोचा कि हमारे पास चीज़ें बिखरी हुई थी दोस्तों, ग्राउंड कहीं था, क्लासेस कहीं थी, तो कैप्टन साहब की अगुवाई में वो सारी चीज़ें हमने एक ही छत के नीचे इकट्ठी की। अगर मैं रिजल्ट्स की बताऊं, रिजल्ट्स को मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। पहले हम डायरेक्टर सर से एक बार ये जानना चाहेंगे कि शंकराय गुरुकुल में क्या क्या सुविधाएं आपके लिए हैं, और क्या आप भी प्रतीक जैसे जेब में ये आई कार्ड लेके घूमता है भाई इंडियन एयरफोर्स का, और टॉल से जब ये गुजरता है तो गाना लगाता है मित्रा दा ना चल दे तो ये भाई मेहनत है इसकी, और ये मेहनत में शंकराय गुरुकुल भी कहीं ना कहीं भागीदार है। तो बलबीर सर से, कैप्टन साहब से जानते हैं कि शंकराय गुरुकुल में किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, ताकि आप भी प्रतीक की तरह ही, जैसे इसकी टोपी पे सुपरमैन लिखा हुआ है, तो आप भी वो फीलिंग ले सकें। तो बलबीर सर से एक बार जानते हैं। सर, मेरे को इन्होंने अप्रोच किया अपना आइडिया लेकर। इनका आइडिया मुझे बहुत पसंद आया और बहुत फिजिबल लगा, और ये चीज़ मैं शिद्दत से चाहता था कि जो लोग, अगर हम इंडियन आर्मी या सभी डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयार कर सकें और बहुत अच्छे तैयारी के साथ उनको वहाँ पे भेज सकें, बहुत खुशी लगती है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो काम है ये मुझे बहुत अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन देता है। अच्छे कैंडिडेट्स को हम चुन चुन कर और यहाँ पे तैयारी करवाते हैं, और वो जब इम्प्रूव करते हैं और जब जाके वहाँ पे आके हमको फौगाट की तरह मिठाई का डब्बा लेकर आते हैं, हृदय, मैं कहता हूँ छाती 56 इंच से ज़्यादा तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि प्रधानमंत्री की है, उससे कम भी नहीं रहती है हमारी छाती उस टाइम। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ एक और शख्सियत हैं बलवान बुरा जी। इनसे भी थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। एक्स NSG कमांडो हैं यार, 17-18 साल इन्होंने सर्विस की, उसके बाद ये शंकराय गुरुकुल में सेवाएं दे रहे हैं। इस वक्त जो है शंकराय गुरुकुल पूरी तरीके से ग्राउंड पे छाया हुआ है, वो सिर्फ इनकी बदौलत है। अभी पंजाब में गए थे हम, पंजाब में 1600 मीटर में बच्चों ने वहाँ से, सर बताएंगे कौन सा प्राइज़ जीता है भाई? जय हिंद दोस्तों, मैं बलवान बुरा, NSG कमांडो लिको PTI कोर्स, और अभी हम पंजाब में गए थे और उधर फर्स्ट पोजीशन रोहित मटोर किलायत से है जो शंकराय गुरुकुल से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ लिया था चेतक स्कूटर, फर्स्ट प्राइज़ था। और एक तीसरी पोजीशन थी विकास। तो 5 पोजीशन में से 2 पोजीशन शंकराय गुरुकुल की थी, और जहाँ तक अभी हम इसको और ऊंचे लेवल से कर रहे हैं। जैसे पहले ग्राउंड थोड़ा ठीक नहीं था, अभी बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड, ये मानो इकट्ठे 500 बच्चे इकट्ठे एक साथ दौड़ सकते सर। बाकी सर कैप्टन बलबीर साहब है, इनकी अगुवाई में आज हम इस सतर पे आए हैं, और आगे भी बहुत ऊंची उम्मीद लेके सर से लगे हुए इस मैटर में, ताकि और थोड़ा और ऊपर उठे सर। दोस्तों, जैसे रिजल्ट्स के बारे में कैप्टन साहब ने बताया, मैं थोड़े आंकड़े आपके सामने रख देता हूँ। BSF RORM रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक में हमने 6 सिलेक्शन दिए, अभी उनका ज्वाइनिंग पेंडिंग है। ऑल द बेस्ट उन कैंडिडेट्स को। NVS में भी 12 सिलेक्शन हुए हैं, CBSE में 11 सिलेक्शन हैं। और दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स आप जानते हैं लास्ट जो बैच गया है 19 सिलेक्शन है, ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 अजय सैनी, और उससे पहले बैच से कैंडिडेट हमारे साथ है प्रतीक। तो प्रतीक, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे अभी दिल्ली पुलिस का फॉर्म आ रहा है, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, एयरफोर्स का अभी पेपर पेंडिंग है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि शंकराय गुरुकुल में जैसे कैप्टन साहब ने बताया 50 एकड़ कैंपस, इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, और दोस्तों जैसा हमने कहा एक ही छत के नीचे हमने सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं। बेहतरीन टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन मैनेजमेंट, बेहतरीन ग्राउंड और बेहतरीन सुपरमैन रिजल्ट आपके सामने है। तो जब जहाँ सब सारी चीज़ें हों और साथ में भगवान शंकर का आशीर्वाद, तो दोस्तों मैं नहीं समझता कि सक्सेस आपको ना मिले। जो आपका है वो आपको मिलेगा, बशर्ते सही मार्गदर्शन और मेहनत आपको मिल जाए। हॉस्टल, ग्राउंड, मेस, टीचिंग स्टाफ, फेज़ 2, टाइपिंग लैब, ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस के लिए हमारे पास लैब है, अलग से सेटअप किया है हमने। और बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। आप आइए, जुड़िए, शंकराय गुरुकुल से एडमिशन्स चालू हैं। क्लासेस अभी जैसा सर ने कहा, हम क्योंकि भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार संस्थान हैं, तो सरकार के आदेश से ही संस्थान बंद हुए थे, सरकार के आदेश से ही खुलेंगे। लेकिन 200 सीटें हैं, स्टार्टिंग में हमने 200 सीटें रखी हैं गुरुकुल में। जो पहले आएगा भाई वो पहले पाएगा। तो प्रतीक से चलते चलते लास्ट में जान लेते हैं
किस तरीके से क्या करके आप शंकराय गुरुकुल आ सकते हैं? दिल्ली पुलिस का गारंटेड बैच है या एयरफोर्स का गारंटेड बैच है? आप किस तरीके से आगे आ सकते हैं? प्रतीक से हम फाइनल कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। थैंक यू सर। सर सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने वहाँ पे वो सोचा, वहाँ पे देखा। सबसे पहले सर, जिस दिन मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी और जिस टाइम हमारा जीडी की हमारी क्लास हुआ करती, मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो था। मैं कभी भी एक ग्रुप में बैठ के नहीं बोल पाता था। मेरे में थी एक एजिटेशन, बहुत ज़्यादा एजिटेशन थी। सर ने मेरी वो एजिटेशन ख़त्म करी। मुझे बार बार बोला करते कि भाई तू बोल। इसे ही करके मैंने वहाँ पे सिलेक्शन लिया था। हमारी जिस टाइम सर हमारी क्लास लिया करते, हमें कभी भी सर की तरह नहीं पढ़ाया, हमेशा एक बड़े भाई की तरह बताया, समझाया। और जब भी चाहे रात को 12 बजे तक हम पढ़ा करते, तो मैं सर से पूछा करता, मैं सर मुझे मेरा ये डाउट है, ये क्लियर करो। एक बार तो मैंने रात को 1 बजे सर को उठाया, मैं सर मेरा डाउट है, ये क्लियर करो। सर ने कभी मुझे मना नहीं किया कि भाई अब क्यों आ रहा है, ऐसा क्या है। हमेशा एक बड़े भाई की तरह ख्याल रखा। खाने की कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी और स्टडी में तो बिल्कुल भी नहीं आने दी। यही था, एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरे में पैदा किया। उस लेवल के ऊपर मैंने सिलेक्शन लिया वहाँ पे जाके। यही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आओ शंकराय गुरुकुल में एक बार चेक करो, जो सर पढ़ाएंगे वो देखना। आप खुद दिल से ये बात कहोगे भाई हाँ, ये कुछ दम है, कुछ बात है। हम जब वहाँ पे बैठते हैं, हमारे और भी हैं वहाँ पे स्टूडेंट, हम 3 जने वहाँ पे थे एकेडमी के, तो हम बहुत सर से दिल का धन्यवाद करा करते हैं। अगर आज संदीप लामा सर नहीं होते तो हम एयरफोर्स में नहीं होते। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों एक बार आई कार्ड और देना। यस सर। ये सर मेरी मेहनत, ये है भाई प्रतीक की मेहनत। और सर ये प्रतीक का आई कार्ड है और इसके पीछे इंडियन एयरफोर्स के वो 2 पंख हैं। आमतौर पर आपको बता दूं, इंडियन एयरफोर्स का जो फाइटर पायलट होता है उसे ईगल कहा जाता है, उसके घर को ईगल नेस्ट कहा जाता है। तो ये प्रतीक का सर प्लीज़ ये आई कार्ड है, जिसको लेके ये टोल प्लाजा से गुजरता है और गाने चलते हैं मित्रा दा ना चल दे। तो दोस्तों साईं गुरुकुल और भगवान शंकर की असीम कृपा से प्रतीक आज सक्सेसफुल है। और डायरेक्टर सर की तरफ से बलवान बुरा जी, एक्स NSG कमांडो और सारे शंकराय गुरुकुल के प्रबंधन और स्टूडेंट्स की तरफ से आई इनवाइट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ कम एंजॉय शंकराय गुरुकुल। जैसा मैंने कहा 200 सीटें हैं भाई। दिल्ली पुलिस का गारंटेड बैच बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट शुरू हो गया है, एडमिशन्स चालू हैं। एडमिशन सर हो चुके हैं। हाँ 50 एडमिशन्स जैसा सर ने मुझे बताया हो चुके हैं। तो आप फटाफट से अपनी सीट बुक कर लें, ऐसा ना हो भाई गाड़ी निकल जाए और बसंती गुंडों में फंस जाए। इस बार एक और नई चीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो अभी तक हम अलाउ नहीं करते थे। जो लोकल बच्चे हैं, मानो 10 किलोमीटर या जिसको भी लगता है कि मैं डेली अप डाउन कर पाऊँगा सुबह शाम, वो जो प्रॉमिसिंग होंगे, जो हमको लगेंगे कि यस ये कर सकते हैं, जो सुबह दिए हुए टाइम पे ग्राउंड पे पहुँचेंगे और शाम को ग्राउंड से ही छूटेंगे, जिनके अंदर इतनी उत्कंठा है, जिनको इतनी झील है, जो कर सकते हैं अप डाउन करते हुए भी हमारी सब ज़रूरतों को, जो ज़रूरतें उनकी हैं, जो हम ट्रेनिंग देंगे उसको ले सकते हैं, उन बच्चों को भी हम इस बार अलाउ करेंगे। अभी तक हम केवल जो यहाँ पे ठहरते थे बच्चे उन्हीं को अलाउ करते थे, उन्हीं का एडमिशन लेते थे। लेकिन अभी कोरोना को देखते हुए थोड़ा सा लाइफ साइकिल पैटर्न आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा चेंज हुआ है लाइफ पैटर्न, वो तो ज़्यादा रश ना हो बिल्डिंग में, इसकी वजह से हम अलाउ करेंगे कि जो लोकल बच्चे हैं वो सुबह आकर के शाम को अपने घर जाके आराम किया करें, बाकी दिन में यहाँ ट्रेनिंग चलेगी। तो ये एक नया सेगमेंट हम लोग अभी कोरोना की वजह से समझो आप शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस या डिफेंस या बेल्ट की किसी भी नौकरी में आप जाना चाहते हैं तो एक नाम याद रखिएगा, शंकराय गुरुकुल। क्योंकि दोस्तों शंकराय है तो संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।